सभी मीडिया फ्रेंड्स को नमस्कार और जितना भी दर्शकों इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। आज नेशनल पीपल्स पार्टी अरुणाचल प्रदेश के यूनिट की तरफ से हम प्रेस ब्रीफिंग में आए हुए हैं। मेरा साथ मेरा स्टेट का लीगल सेक्रेटरी पुरा जी है, एडवोकेट पुरा जी, और मेरा राइट में कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नंगरम तगु जी है। नमस्कार कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रेस ब्रीफिंग में हम दो मुद्दे पे आए हैं। एक है नेशनल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 पे, और दूसरा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अरुणाचल प्रदेश पंचायत राज बाई इलेक्शन 2022। और इस विचार पे जो पहला मुद्दा है उन पे मैं डिस्कस करने के लिए मेरा एडवोकेट पुरा जी से आग्रह करता हूं कि आप इस विषय पे थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम पुरा पंकु, स्टेट सेक्रेटरी लीगल एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स, नेशनल पीपल्स पार्टी अरुणाचल प्रदेश। A very good afternoon to everybody and to my media friends. Thank you for coming and giving us the opportunity to present our message before everybody. और आप सभी को पता होगा कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का डेज घोषित कर दिया गया है, which is to be held and scheduled for 18 July 2022, and the proposed candidate by the NDA government is Srimati Draupadi Murmu ji. You might be also aware of the fact that our national president, National People's Party, Sri Bonraj Sangma ji, is also one of the proposers for the official candidate from the NDA government. I take this opportunity to express our gratitude and thanks to the NDA government for propping the candidate, Srimati Draupadi Murmu ji. She is an accomplished politician in her own right. वो हमारे झारखंड स्टेट का राज्यपाल गवर्नर भी रह चुकी हैं। बहुत ही सहनशील politicians हैं। And if she is elected to this post, you are also aware that she would become the first tribal female president of our country. और इसी बात को लेके we the notice people are also very happy with it. और आपको ये भी पता होगा कि in the notice the National People's Party are a major political force to be reckoned with. We represent the second largest major political force in terms of elected representatives. And so therefore, the official NDA government-backed proposed candidate of Srimati Draupadi Murmu ji is going to lead us to another and a very long path of development for our state in particular and the Northeast people in general. And we hope and we aspire that she continue her political journey fruitfully, and in the very outset I have already mentioned that our state is very happy with these nominations, and so therefore we would like to extend our support wholeheartedly for this proposed candidate, and this is for the presidential nominations candidate. Thank you. तो दूसरी हमारा जो मुद्दा था वो है अरुणाचल प्रदेश पंचायत राज की बाई इलेक्शन 2022। आप सबको पता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जुलाई 7 तारीख को एक नोटिस वेरिफिकेशन करके स्टेट में लगभग 130 सीट का पंचायत चुनाव के लिए अनाउंसमेंट किया, जहां में एक जिला सेगमेंट अपर कोलोरेंग पे है और बाकी सब अरुणाचल के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट पे है। तो इस इशू में हमारा जो नेशनल पीपल्स पार्टी है, हमने जहाँ जहाँ से कहा वहाँ अपना उम्मीदवार खड़ा किया। और मैं आपका जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में कभी भी नेशनल पार्टी जो कांग्रेस है या बीजेपी उनको छोड़ के एक विकल्प पार्टी कभी मौका नहीं मिला। तो उस केसेस में जो नेशनल पीपल्स पार्टी एक ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी जो आपको एक ऑप्शंस देते हैं, विकल्प एक राजनीतिक पार्टी उभर के आ रहे हैं। इसलिए मैं अरुणाचल प्रदेश के जितना भी वर्ग के लोग हैं
युवा है, महिला है और यहाँ के सीनियर्स है, उन सभी को आग्रह करता हूँ, उन्हें मैं अपील करता हूँ कि आप एनपीपी को एक मौका दीजिए और एनपीपी को सपोर्ट करने के लिए आपका जो वैल्यूएबल वोट है वो एनपीपी के कैंडिडेट को जीपीएम लेवल में या जिला लेवल में ब्रॉडकास्ट कीजिए। खास तौर पे जहाँ जिला का बात है, अभी हमें ऑफिशियली कंफर्मेशन मिला है कि कोलोडेंग में जो 3 कैंडिडेट, एक बीजेपी का था, एक कांग्रेस, एक इंडिपेंडेंट का और एक एनपीपी का, उसमें से बीजेपी ने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया है और वहाँ अभी एनपीपी और इंडिपेंडेंट का बीच में सीधा फाइट रहेगा, सीधा टक्कर रहेगा। उस दिशा में भी मैं कुरुंग कमे के सभी लोगों से यही मेरा विनती रहेगा और खास तौर पे अपर कोलोडेंग जो जिला सेगमेंट है वहाँ के जितना भी पब्लिक से उन्हें मेरा वही अपील है, मेरा वही आग्रह है कि आपको समझना चाहिए कि एनडीए में नेशनल पीपल्स पार्टी और बीजेपी सरकार बनाने में सहयोग करते हैं, वो पार्टनरशिप है। और आज वहाँ एनपीपी की तरफ से कैंडिडेट डाला गया और बीजेपी ने चीज़ को समझते हुए विड्रॉ किया है। उस हिसाब से मैं वहाँ के जितना भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, जितना भी एनपीपी के कार्यकर्ता है, जितना भी उनका सपोर्टर से पब्लिक है, उन दोनों लोगों को मैं अपील करता हूँ, इवन इंडिपेंडेंट के लोगों को भी मैं अपील करता हूँ कि आप जो हम एनपीपी ने कैंडिडेट पुटअप किया जिसका नाम चेलो टागर है, तो उनका लीडरशिप पे आप विश्वास कीजिए। उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। वो 2004 में वहाँ के पब्लिक के चुने हुए अंचल समिति मेंबर रहा, फिर 2008 में वो अंचल समिति के चेयरपर्सन रहा और 2013 पे उन्हें जेडपीएम इलेक्ट किया गया। तो किसी भी नेता को स्पेशली पंचायत लेवल पे 3 बार कॉन्सिक्यूटिवली जीतना बहुत बड़ा मैटर करता है, वो बहुत बड़ा बात होता है। तो उनके पास रैली एक लीडरशिप क्वालिटी है, रैली वो ग्रास रूट लेवल पे ज़मीन स्तर पे काम करने वाला एक नेता है, इसलिए उन्हें 3 बार चुना गया था। तो इस बार मैं वहाँ के अपर कोलोडेंग के पब्लिक्स को मैं वही अपील करेगा कि आप दोबारा से उन्हें मौका दीजिए। हम आपको एश्योर करता है कि चेलो टागर जो 15 ईयर्स पंचायत लीडर में एक्सपीरियंस रहा है, उस अनुभव के साथ वो आपका विश्वास में उतरेंगे, सभी वर्ग लोग को लेके वो प्रगति की ओर जाएंगे और जितना भी एरिया में जो डेवलपमेंट करना है वो बैलेंस में सबको लेके आगे बढ़ेंगे, ये विश्वास करता हूँ। इसलिए मेरा आग्रह है, मेरा रिक्वेस्ट, मेरा अपील है कि आप चेलो टागर को काइंडली सपोर्ट कीजिए और वोट कीजिए। और दूसरी ओर मैं बात बताना चाहता हूँ कि स्पेशली कुरुंग कमे डिस्ट्रिक्ट में जो पब्लिक रहता है उन्हें ये भी जानना चाहिए कि समय समय पे एसटी का इशू आता है, आप उन पे ध्यान दीजिए। बिफोर वोटिंग में समय समय पे टुआंग का इशू आता है, आप ध्यान दीजिए। इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आप चेलो टागर को सपोर्ट कीजिए और वोट कीजिए, यही मेरा विनती है। और इन सन शब्दों के साथ मैं अपना बात यही समाप्त करना चाहता हूँ। अगर आपके तरफ से कुछ सवाल है तो हम उसे जवाब देने के लिए तैयार हों। जैसे कि आपने कहा कि टाउन चार्ज के बारे में आप तो पता ही होगा, तो आप एनपीपी की तरफ से क्या कहना है टाउन चार्ज का ऊपर में? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इनफैक्ट नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसे आप एनपीपी के नाम पे जाने जाते हैं, इन्हें लोग बोलता है कि ये फ्रो क्रिश्चियन पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसा भी बोला जाता है। तो जहाँ तक टुआंग का सवाल है, ये मैंने टुआंग का जो कमेटी रिपोर्ट जिसे मामा नातुंग चेयरमैन बना, उनका रिपोर्ट को भी मैंने देखा। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का मेमोरेंडम भी मैंने देखा। और जो मैं जिस तरह से सोशल मीडिया से आया उसका हिसाब से देखा जाने से टुआंग में चार्ज 1997 में बनाया हुआ है और अभी भी वो ऑपरेशनलाइज है, अभी भी उस पर प्रार्थना प्रेयर चलता है, यानी कि चार्ज बनाना इशू नहीं है। उनका जो इशू था इट वाज रिलेटेड टू लैंड अलॉटमेंट। उन्होंने 2004 पे लैंड अलॉटमेंट अप्लाई किया और आज तक अलॉटमेंट नहीं मिला, ये उन लोग का मुख्य इशू था। लेकिन जो कमेटी का रिपोर्ट बनाया, वो कमेटी का रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग को देते हुए, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट 2010 को लेते हुए उन्होंने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि पब्लिक प्रीमिसेस में इस टाइप का मंदिर या चार्ज नहीं बनना चाहिए, इसको कहीं और लोकेट कर देना चाहिए। उन्होंने जिक्र किया। मेरा हिसाब से यहाँ कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि
जो भी सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है या अरुणाचल प्रदेश प्रीमियर्स एक्ट 2010 का जो इश्यूज़ है वो उस ऑर्डर में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, वो 2010 का बाद ही लागू होना चाहिए। लेकिन ये लैंड ऑक्यूपेशन 1997 में किया गया। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा स्टेट का जो लीडर है श्री पेमा खांडू, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने स्टेट को काफ़ी क्राइसिस सिचुएशन में उभर के ले आया, काफ़ी इश्यूज चैलेंजेस आए, उसे काफ़ी अच्छा से उन्होंने मेच्योर से हैंडल किया। ये उस इशू का कंपेयर में इतना क्राइसिस सीरियस इश्यूज नहीं है। इसे हमारा डायनेमिक लीडरशिप के अंदर पे, पेमा खांडू के अंदर पे जरूर सॉल्व कर पाएंगे। एक थोड़ा सा गैप है। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को भी वही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को एक बार बुलाइए आपका लेवल पे और उनसे डिस्कस कीजिए। और अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन फोरम को भी मैं रिक्वेस्ट है कि जब हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बुलाएंगे तो आप जाइए और बैठ के एमिकेबली इसका सॉल्यूशन निकालिए। रास्ता है, इसका निकालने का रास्ता इसमें है, मुझे दिखाई देता है। और मैं बहुत पॉजिटिव है कि हमारा पार्टी बहुत पॉजिटिव है कि इसका बहुत जल्दी पॉजिटिव आउटकम आएगा और ये इश्यू खत्म हो जाएगा। थैंक यू। हो गया ना रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड में ना, इसमें लगभग 130 सीट्स खाली हैं और जहाँ जहाँ हो सके हमने अपना जीपीएम और जेडपीएम कैंडिडेट पुट अप किया। एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी मेरा पास रिपोर्ट नहीं आया क्योंकि आज लास्ट डेट विड्रॉल का है और टाइमिंग डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आने में और 1 या 2 दिन लग जाएगा, तब मैं आपको एक्चुअल फिगर बता पाऊँगा। लेकिन मोटा मोटी ऑलमोस्ट हमने 50-60% सीट मैंने डाला है, कैंडिडेट पुट अप किया।